नमस्कार, मैं अभिषेक चंद्रा एक बार फिर आपके साथ सिटी पोस्ट में आज आपका फिर स्वागत करता हूं, स्टूडियो से फिर स्वागत करता हूं। राजनीति भी बड़ी दिलचस्प चीज़ होती है। हमारे साथ मौजूद आज संजय सिंह हैं। संजय सिंह हरनौत से आते हैं। बिहार का ये एक विधानसभा क्षेत्र है और संजय सिंह के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं इनके दूर के रिश्तेदार हैं। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी से इनका कोई सीधा ताल्लुकात नहीं रहा है। ये आरजेडी के सिपाही थे। देखिए, जो सबसे दिलचस्प एंगल है वो है कि नीतीश कुमार के रिश्तेदार आरजेडी के सिपाही थे। लंबे वक्त तक वो आरजेडी में रहे और आरजेडी से ही जो बिहार का हरनौत विधानसभा क्षेत्र है वहां से ये अपने लिए टिकट चाह रहे थे, मगर दुर्भाग्य से आरजेडी ने इन्हें उस जगह से मना कर दिया। टिकट 2020 के विधानसभा के लिए इन्हें नहीं मिला। अब जाकर के इन्हें जो है पप्पू यादव की पार्टी ने इन्हें जन अधिकार पार्टी ने अपना सिंबल दिया है। हमारे पास ये पूरा लिफाफा पड़ा हुआ है। इस लिफाफे में संजय जी का जो, अगर आप देखें तो ये पप्पू यादव जी की जो पार्टी है जन अधिकार पार्टी, इसका ये कैंची सिंबल है। इलेक्शन कमीशन ने ये सिंबल अभी हाल में फिर से इन्हें रीअलॉट किया है। पहले दूसरा सिंबल हुआ करता था। और ये संजय जी से मैं अगर बातचीत शुरू करूं उससे पहले जरा मैं ये आपको लेटर भी दिखा दूं। ये जो एनेक्सर 25 है पार्ट 2 का फॉर्म ए का, इसमें खुद पप्पू जी ने हस्ताक्षर किए हैं और संजय सिंह जिनको हरनौत विधानसभा से अपना उम्मीदवार घोषित किया है 11/10/2020। इस डेट को ये जो टिकट जो सिंबल आप बोल रहे हैं या लेटर बोलें, ये साइंड है। ये कहीं ना कहीं मैंने खुद देखा है। अब हम ये दिलचस्प बातचीत करेंगे संजय सिंह जी से कि संजय जी, सबसे पहले तो ये बताइए, बिहार के सीएम का रिश्तेदार होना कितना फायदा है आपको और कितनी हानि? सीएम के रिश्तेदार रिलेशन अपने जगह पर है। व्यक्तिगत संबंध और हर दुख सुख का साथी मैं माननीय लालू जी का रहा। राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही के रूप में काम करते रहा। 1990 से ही मैं राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही के रूप में रहा। बीच में मुझे युवा का अध्यक्ष भी बनाया गया। नालंदा जिला का 10 वर्षों तक मैं रहा। दिल्ली एमसीडी चुनाव का प्रभारी भी मुझे बनाया गया। लालू जी ने मुझे आश्वासन भी दिया कि आपको मैं हरनौत लड़ाऊंगा, इस बार तो निश्चित तौर पे लड़ाऊंगा। मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। अपने गाड़ी को, सफारी गाड़ी को मैंने पूरे राष्ट्रीय जनता दल मैं कर दिया था। और तमाम लोग जो हमारे क्षेत्र के थे, हरनौत विधानसभा के ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोग को यह जानकारी थी कि संजय सिंह का टिकट किसी भी सूरत पर मिलना तय है। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि वह सीट कांग्रेस को दे दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश बाबू के पक्ष में लालू जी ने दिया, जिससे वहां डमी कैंडिडेट के रूप में एक कांग्रेस से रवि गोल्डन को टिकट दिया। रवि गोल्डन के बारे में जानकारी है। वैसे सबसे बड़ी बात क्या है कि अब पप्पू जी ने आपको जो कैंची का सिंबल है अपने पार्टी का वो दे दिया है। जाप से आप उम्मीदवार हैं अब हरनौत से। संजय जी, सब समझना चाहेंगे, आपके सामने तो बहुत चुनौती है। 15 साल का विधायक जो है आपके सामने खड़ा है, कितना टफ कंपटीशन आप दे पाएंगे आप? मेरी कोई चुनौती नहीं है, चूंकि जनता ने हमें चुनौती के रूप में चयन कर लिया। राष्ट्रीय जनता दल से मुझे उम्मीदवार नहीं बनाया गया। हरिनारायण बाबू के क्रियाकलापों से पूरा हरनौत विधानसभा तंग आ चुका है। विगत 15 वर्षों से लगातार वो प्रतिनिधि चुने गए, लेकिन जनता के किसी भी दुख सुख में उन्होंने अपनी भागीदारी नहीं दिखाई। अभी हाल में कोरोना जैसी महामारी में वो खुद क्वारंटाइन हो गए। माननीय मुख्यमंत्री क्वारंटाइन हो गए। जनता मरती रही, वो घर में बैठे देखते रहे। वैसे परिस्थितियों में मैंने पूरे हरनौत विधानसभा को हर घर को सैनिटाइज कर 5 लाख मास्क वितरण किया हूँ श्रीमान, जो एक रिकॉर्ड है। जो 5 लाख मास्क जी, जो अपने आप में एक अद्वितीय घटना। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं, चूंकि संजय जी आप कैंडिडेट हैं हरनौत से, अब आधिकारिक कैंडिडेट हैं पप्पू यादव की पार्टी की तरफ से। हरनौत के लिए क्या विजन है आपका? क्या आगे अगर आपको वहाँ की जनता चुन के लाती है तो क्या आप करेंगे वहाँ के लिए? जरा सा एक कुछ कम शब्दों में हमें बताएं। सबसे पहला तो मेरा विजन है कि जनता के हर दुख सुख में मैं भागीदारी निभाऊं। किसी भी संकट के बेला में सबसे पहले उसके दरवाजे पर मैं जाऊं
और उनके समस्या का निदान करूं। मेरा प्रायोरिटी है और मेरे पार्टी का प्रायोरिटी भी है कि किसी भी तरह के संकट की बेला में वह साक्षात माँ के रूप में उस व्यक्ति के पास हाजिर होगा और उसके समस्या को समाधान करेगा। हरिनारायण सिंह, इनका जो टेन्योर है 15 सालों का, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या लोग अब परेशान हैं, खफा हैं, कुछ एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ क्या लगता है हरिनारायण सिंह के बारे में आपको कि किन मुद्दों पर आप जो है उन्हें पछाड़ सकते हैं? हरिनारायण बाबू का तो रिकॉर्ड हम जितना बोले कम है। वो तो नीतीश कुमार के 15 साल के शासनकाल में उनको शिक्षा मंत्री बनने का भी मौका मिला। शिक्षा मंत्री जब वो रहे, अपने करीब के लोगों को गोलमाल करके वैसे व्यक्ति को शिक्षक बना दिया जिनको क ख का ज्ञान नहीं है। वो शिक्षा क्या देंगे लोगों को? शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है। 7 निश्चय योजना बद से बदतर है। माननीय मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में नल जल योजना सब धराशायी है। सिर्फ सड़क चमक रहा है। अच्छा, ऊपरी तौर पे जी सड़क चमक रहा है। गरीब गुरबा का स्थिति यह है कि सारे क्षेत्र में भूखमरी फैला हुआ है। जो मजदूर आया, अभी चंद दिनों पहले उन्होंने कहा कि मैं 20 लाख मजदूरों के खाते में पैसा दिया, जबकि मैं गांव गांव घूमा, उन लोगों से पूछा, उन लोगों ने बोला मेरा अकाउंट नंबर लिया गया लेकिन 1 रुपया भी आज तक नहीं। चलिए ठीक है, ये आपका पक्ष है। चलते चलते संजय जी, आपसे एक चीज़ समझना चाहेंगे कि आप हरनौत की जनता से अपील करते हुए आप बताएं कि आखिर वो, मैं अपील नहीं कहूँगा, आप बताएं वो कारण कि आखिर हरनौत की जनता आपको वोट क्यों दे, आप उनके लिए क्या करेंगे? हरनौत की जनता को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं और उन्हें आभास भी है, एहसास भी है कि मेरे बुरे वक्त में संजय जी ने अपने जान प्राण पर खेलकर वैसे गांव जहां 25 से 30 कोरोना संक्रमित थे, सरकार का वहां कोई ध्यान नहीं गया, कोई व्यक्ति नहीं गया, डीएम तक नहीं उसके बारे में चिंता की। उस जगह पर मैंने किट पहन करके लोगों को सैनिटाइज कर जो मास्क दिया, इससे प्रभावित होकर के उनके दिलों में मैं बैठ गया पूरी तरह से। और पूरी जनता ने निर्णय ले लिया है कि इस बार संजय सिंह को प्रतिनिधि बना के ही दम लेंगे। बिल्कुल। तो सिटी पोस्ट के लिए मैं अभिषेक चंद्र आज आपसे यही बात कर रहा था। संजय सिंह हमारे साथ प्रत्याशी हैं, जाप के हैं, पप्पू यादव की पार्टी से हैं और हरनौत से इस बार जो है चुनाव लड़ रहे हैं। हरनौत की जनता के लिए ये क्या करना चाहेंगे, इन्होंने पीछे क्या किया है, कोरोना के वक्त में, कोविड के वक्त में कैसे मदद की है, ये सारी बातें आपको बताया इन्होंने। उम्मीद ये किया जाना चाहिए कि संजय जी से अगर आप कहीं ना कहीं इनकी बातों से, विचारों से अगर आप सहमत हैं तो आप अपना निर्णय स्वतंत्र होकर लें। पटना से अभिषेक चंद्रा, सिटी पोस्ट।